हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंदिरा आवास योजना से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किस वित्तीय वर्ष में हुआ था? तो इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर है 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, किस तारीख से इंदिरा आवास योजना एक स्वतंत्र योजना के रूप में प्रारंभ हुई? तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है 1 जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना एक स्वतंत्र योजना के रूप में प्रारंभ हुई। इससे पहले यह योजना जवाहर रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना थी और यह 1 जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में चालू हुई। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य किस वर्ग को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था? तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को, दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति को, तीसरा मुक्त बंधुआ मजदूरों को। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, यहाँ पर सही हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इन चार ऑप्शन में सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षित रहेंगे? तो इसका सही उत्तर है 60% आवास जो कि इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, उनमें से 60% आवास अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षित रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत आवास अल्पसंख्यक वर्ग हेतु आरक्षित रहेगी? तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है 15%। इंदिरा आवास योजना के तहत जितने भी आवास बनेंगे उनमें से 15% किसके लिए आरक्षित रहेंगे? अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत आवास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगों हेतु आरक्षित रहेगी? तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन ए 3% आवास। 3% आवास दिव्यांगों हेतु आरक्षित रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान का आवंटन किसके नाम पर किया जाएगा? तो इन चार ऑप्शनों में सही जवाब है महिला सदस्य, परिवार के महिला सदस्य के नाम पर इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान मिलता है उसका आवंटन किसके नाम पर रहेगा? उस परिवार के महिला सदस्य के नाम पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण राशि में केंद्र और राज्य का अंश कितना होता था? तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसमें केंद्र का प्रतिशत हिस्सा कितना रहेगा? 75%, और यहाँ पर राज्य सरकारों का हिस्सा कितना रहेगा? 25%। इस प्रकार इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण राशि में केंद्र का हिस्सा 75% रहेगा, जबकि राज्य का कितना रहेगा? 25%। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण राशि में केंद्र और राज्य का अंश कितना होता था? तो इसका सही जवाब है 90:10। इसका सही जवाब है 90:10। मतलब 100 रुपया लग रहा है तो उसमें से 90 रुपया केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा और 10 रुपया किसके द्वारा खर्च किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर राज्यों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए
मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में कितने दिवस का अतिरिक्त लाभ मिलता है? तो सामान्य क्षेत्रों में 90 दिनों का अतिरिक्त लाभ मिलता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कितने दिन का लाभ मिलता है? 95 दिवस का अतिरिक्त लाभ मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति किस कार्यक्रम से हुई है? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक योजना का उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का संचालन नहीं हुआ है? तो प्रारंभ में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का संचालन होता रहा। उसके कुछ वर्षों बाद जवाहर रोजगार योजना के उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का संचालन हुआ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सामर्थ्य विकास योजना, तो सामर्थ्य विकास योजना के उप योजना के रूप में कभी भी इंदिरा आवास योजना का संचालन नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर रहेगा सामर्थ्य विकास योजना। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना भारत निर्माण योजना के घटक के रूप में कब शामिल हुआ? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है 16 दिसंबर 2005 को। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ किया गया? 16 दिसंबर 2005 को। और इसके 6 घटकों में से एक घटक किसको शामिल किया गया? आवास को। तो इंदिरा आवास योजना भारत निर्माण योजना के घटक के रूप में कब से शामिल हो गया? 16 दिसंबर 2005 को। हमारा अगला सवाल है, इंदिरा आवास योजना का लाभ भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं या उनके संबंधियों को किस वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 1995-96। इसका सही उत्तर है 1995-96। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है 1985। और यदि किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ बोलेगा तो 1985-86 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास निर्माण हेतु मनरेगा से कन्वर्जेंस अनिवार्य किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2015-16। इसका सही उत्तर है 2015-16। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के प्रारंभ के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1985 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 1985 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और 1985 में ही किसका प्रारंभ हुआ? इंदिरा आवास योजना का। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत मिली सहायता के अतिरिक्त एक लाभकर्ता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रति वर्ष कितनी दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही जवाब है 4%। इसका सही जवाब है 4%। इंदिरा आवास योजना के तहत मिली सहायता के अतिरिक्त एक लाभकर्ता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 4% प्रति वर्ष की दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत मिली सहायता के अतिरिक्त एक लाभकर्ता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त कर सकती है? तो इसका सही जवाब है 20,000। इसका सही जवाब है 20,000। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान आवंटन के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पर 3 तथ्य दिए हैं, जिसमें पहला है मकान का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होना चाहिए। दूसरा, मकान का आवंटन पति और पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से हो सकता है। तो यहाँ पर पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। और तीसरा तथ्य है मकान का आवंटन पात्र महिला के न होने पर पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है। तो ये भी सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इंदिरा आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की होती है। किसकी होती है? स्वयं लाभार्थी की। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में नोडल एजेंसी कौन सी संस्था हुआ करती थी? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है जिला परिषद इंदिरा आवास योजना में नोडल एजेंसी हुआ करती थी। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में प्राकृतिक आपदा से पुनर्वास के लिए कुल राशि का
कितने प्रतिशत आरक्षित किया जाता है? तो कुल राशि का 5% इंदिरा आवास योजना में प्राकृतिक आपदा से पुनर्वास के लिए आरक्षित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में जिलेवार राशि निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इंदिरा आवास योजना में जिलेवार राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर इंदिरा आवास योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण होने वाली मकान के आवास का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 20 वर्ग मीटर। इसका सही उत्तर है 20 वर्ग मीटर। इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण होने वाले मकान का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 20 वर्ग मीटर। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हमने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ रूप में देखा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।